आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, लेकिन जायका जो इसमें होगा वो बहुत ही मज़े का होता है। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून तक लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे। साथ ही हम डाल देंगे गोश्त, हमने ले लिया है, मटन ले लिया है हमने, और इसको जो है 1.5 किलो जितना मटन हमने ले लिया है। उसको धोकर इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे से भूनना है तेज़ आंच पर। ठीक है, तेज़ आंच पर जब हम भूनेंगे तो इसका जो कच्चापन है और जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें आधा चम्मच जो है हम नमक डाल देंगे। आप अपने हिसाब से देखिएगा। भूनने के लिए हमने नमक इसमें डाला है ताकि नमक का टेस्ट इसमें आ जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल से 3-4 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इतने मज़े की कढ़ाई बनेगी कि आप खाते रह जाएंगे। रेस्टोरेंट की कढ़ाई भी भूल जाएंगे आप जब आप ये कढ़ाई बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से भूनना है, तेज़ आंच पर आप भूनें। जैसे ही इसके जो है अच्छे से भुन जाएगी तो बाकी चीज़ें भी हम डालेंगे। इसमें हमने 7 से 8 अदद जो है हमने टमाटर लिए हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर 2.5 चम्मच जो है 2.5 टीस्पून हम डालेंगे। ठीक है, और अब जो है हम इसको मज़ीद भूनेंगे, टमाटरों में पकाएंगे। इसको टमाटर हमने डाल दिए हैं, पानी डालकर इसको ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। और फिर जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसको भूनेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनने वाली है। मेरे चैनल पर आपको कढ़ाई की रेसिपीज़ बहुत सारी मिल जाएगी। अब 2 टेबलस्पून तक हम सिरका डालेंगे। सिरके की वजह से ये कि जल्दी गल भी जाता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास पानी ऐड करके इसमें को जो है हम ढक कर रख देंगे ताकि ये अपने पानी में, टमाटर के पानी में, और जो पानी हमने डाला है इसमें गल जाएगा बहुत अच्छे से। तो फिर जो है हम इसको मज़ीद भुनेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तेज़ आंच पर इसको फ़िलहाल हम पकाएंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो हल्की आंच करके हम इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे, गलने के लिए इसको रख देंगे। ठीक है, देखिए तेज़ आंच पर मैंने इसको पकाया था और उबाल आ गया है। तो हम इसकी बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको रखेंगे ताकि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। 1 घंटे तक हम इसको गलाएंगे। मटन का है तो 1 घंटे में तकरीबन गल जाएगा। तो फिर हम आपको दिखाते हैं उसके बाद हमने क्या करना है आगे। आप साथ रहिएगा हमारे। तो जी देखिए, कढ़ाई जो हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था हल्की आँच पर 1 घंटे तक के लिए गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दही हम डालेंगे आधी प्याली दही हमने डाल दी। और अब इसको मज़ीद भुनेंगे अच्छे से और फिर इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे। इसको अच्छे से भूनना है। यकीन माने इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसका टेस्ट आप जब बनाएंगे और टेस्ट करेंगे ना, खाएंगे, तो आप खाते रह जाएंगे। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए जी, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। घी भी ऊपर आ गया, अच्छे से भुन भी गया है। तो अब हम इसमें ऊपर से हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।